Assalamualaikum. I am Uru Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. I have come back here just in order to give you some sort of the paragraphs, क्योंकि ये पैराग्राफ की मदद से आज कुछ नए स्ट्रक्चर्स भी सीखेंगे और आज हम इनको क्लियर भी करेंगे. ऑल्दो ये पैराग्राफ है एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड सॉल्व, और जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लें तो फिर मुझे बताइएगा, देन फिर हम इनको डिस्कस करते हैं. जाओ. अब आपने क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं. मेरा इरादा है एक नया प्लेटफॉर्म मुतारिफ़ करवाने का जहां लोग काम करने को तरजीह देंगे. तो मेरा इरादा है इससे मुराद यहाँ पर जो कहा जा रहा है और जिस तरीके के वर्ड्स होंगे हम उनको ज़रा क्लियर कर लेते हैं. सो मेरा इरादा है यानी इंटेंशन है. आपके जहन में कोई और तरीका है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो हम अपने तरीके से देखेंगे वो यहाँ पर होने वाला है. I plan to start a new business जहाँ लोग काम करने को तरजीह देंगे. Where people prefer to work. जब भी टीचर क्लास में नहीं होता मैं अपना काम जारी रखता हूँ. I continue my work in the absence of a class. In the absence of a teacher. क्लास कर दी, my bad. In the absence of a teacher. और मुझे उम्मीद है जल्दी कामयाब होने की. I hope to become successful I hope to become successful early. मुझे सफ़र करना बहुत ज़्यादा पसंद है. I love to travel. और मैं पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ. तो यहाँ कहा जा रहा है जानना चाहता हूँ and want to know everything about the world, क्योंकि पूरी दुनिया के बारे में. सो हो जाएगा about the world. मैं फ़ैसला करता हूँ अपने मुस्तकबिल के बारे में. I decide about my future. यहाँ कहा जा रहा है फ़ैसला करता हूँ, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं I decide to do something about my future. मैं मज़ीद किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ. I try to read more books. I try to read more books. मैं मज़ीद किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं सब काम करवाता हूँ अपने दोस्त से. अब यहाँ पर काम करवाए जाने की बात हो रही है, यानी काम करवाना. गेट द वर्क डन. बिकॉज आई हैव द वर्क डन बाय माई फ्रेंड. तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस आई हैव मेड और ट्रांसलेटेड अ कंप्लीट पैराग्राफ. देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इस पैराग्राफ में इस्तेमाल हुए थे. यहाँ एक स्ट्रक्चर है लव टू या फिर लाइक टू. इसका मतलब होता है किसी काम को करना बहुत ज़्यादा पसंद है. इसके बाद एक स्ट्रक्चर है प्लान टू या फिर टेंड टू. इसका मतलब ये होता है किसी काम को करने का इरादा है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई टेंड टू गो अब्रॉड. आई टेंड टू अडॉप्ट द यूरोपियन कल्चर. सो टेंड टू मतलब इरादा है या आप कोई काम करना चाहते हो इस बारे में. इसके बाद एक स्ट्रक्चर है होप टू या फिर विश टू. आई विश टू या होप टू. इसका मतलब होता है नेक नियति होना, दुआ होना, उम्मीद होना, कोई ख्वाहिश होना. आई होप टू बिकम सक्सेसफुल. आई होप यू टू बिकम सक्सेसफुल. तो इसके आगे बात कर लेते हैं. ट्राई टू कोशिश करना, प्रेफर टू तरजीह देना,
अगर आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने को तरजीह देता हूँ, आई प्रेफर टू स्पीक इंग्लिश। और आखिर में यहाँ एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, मैं काम करवाता हूँ, तो उसको कहते हैं हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि आई हैव द वर्क डन, आई हैव द वर्क डन, मैं काम करवाता हूँ। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, आई हैव द कंप्यूटर ऑपरेटेड, मैं कंप्यूटर ऑपरेट करवाता हूँ। आई हैव द बुक रिटन, मैं किताब लिखवाता हूँ। वी हैव द बुक पब्लिश, हम किताब पब्लिश करवाते हैं। तो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास एंड होती है। मुझे इजाज़त दें। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आई एम बैक, और आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।